के निशान पर मोहर लगा दो, आप निगम पार्षद बन जाओगे। आपको मेहनत करनी होगी, सारे भाई लग जाओ। एक मैं चीज कहना चाहता हूँ, किसी भाई को तो डरने की और किसी तरीके की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। नया गांव भौंसी क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनी रह रही है, सभी मेरा परिवार है, सभी का मैंने आशीर्वाद लिया है, सभी के सुख दुख में शामिल हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुड़गांव नगर निगम वार्ड 19 से कृष्णा कुंज निवासियों ने पंचायत कर सुरज्ञान सिंह सरपंच को बनाया पार्षद प्रत्याशी। नया गांव पंचायत का गठन होते ही बना पहला सरपंच। प्रवासियों द्वारा पार्षद उम्मीदवार बनाते ही सुरज्ञान ने कहा कि अगर पार्षद बना तो वार्ड 19 में 1 साल में सामुदायिक भवन, हर गली में स्वच्छ पानी, वार्ड में पीएचसी, नया गांव से गुरुग्राम तक बस, महिला सुरक्षा, हर गली में सीसीटीवी कैमरा, प्रवासियों के लिए शमशान घाट बनाने का भी किया वायदा। कृष्णा कुंज सुरज्ञान के ऑफिस में दिखी हजारों लोगों की भीड़। इस मौके पर कॉलोनी में रहे प्रमोद बलिया ने मंच से सुरज्ञान को खुला समर्थन देने की घोषणा। घोषणा होते ही हजारों की भीड़ ने लगाया नारा, सुरज्ञान आएगा, वार्ड को चमन बनाएगा। जोर से, शोर से, मन से और विभोर से सुरज्ञान आएगा, खुले दौर से। हमारा पार्षद कैसा हो, भाई सुरज्ञान जैसा हो, जैसे नारों ने सुरज्ञान का मन मोह लिया। हरियाणा बुलेटिन टीम ने वहां पहुंची, राखी से बात करने पर बताया कि हमारा सपना है भौंसी से नए गांव की अलग बनी पंचायत का पहला सरपंच बनाया सुरज्ञान को। अब नया गांव निगम में शामिल हो गया, अब हम पहला पार्षद बनाएंगे सुरज्ञान को, जिसने सरपंच रहते कॉलोनी में जो गुंडागर्दी को किया समाप्त, जिससे अब हर महिला है बिल्कुल सेफ। आइए करते हैं इनसे खास बातचीत। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी को सादर प्रणाम करता हूं। देखिए, चुनाव का तो बिल्कुल बन चुका है, जैसा कि आपने पूरी सभा में देखा है। हमारी वार्ड नंबर 19 में लगभग नया गांव और भौंसी 2 गांव पड़ते हैं और लगभग 45 कॉलोनियां हैं, जिनमें मुझे जाने का सभी भाइयों के आशीर्वाद से मौका मिला है और मैं वहां गया हूं। सभी भाइयों ने मुझे बुलाया है, मेरा स्वागत भी किया है और सभी भाई एक मत से कॉलोनी में वोट देने का काम कर रहे हैं। एक ही चीज कह रहे हैं, भाई साहब आप इस पंचायत को, इस क्षेत्र को नगर निगम में लेकर आए हैं, आपने इतना बड़ा काम किया है, आपने सरपंच के पद का त्याग किया है और हम आपको ही निगम पार्षद बनाएंगे। पहले नए गांव में सरपंच भी रहे हो, आपके ईमानदारी में बहुत नाम है और बाहर से देखो सारे प्रवासी यहाँ के बहुत रह रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या सोचा? देखो, मैं ग्राम पंचायत नया गांव का सरपंच रहा हूँ और जब हमने सरपंच की शपथ ली थी, उसी दिन से मेरे हृदय के अंदर एक विकास को लेकर के अग्नि जली हुई थी। इन कॉलोनियों में कैसे काम, मैंने शुरू के प्रस्ताव डलवाए, शुरू के प्रस्तावों में अपनी कॉलोनियों के रास्ता का प्रस्ताव डलवाया। कॉलोनियों में रास्ते बनने चाहिए, भाइयों के लिए पानी की व्यवस्था हो, भाइयों के लिए कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था हो, भाइयों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था हो। हमने सारे काम करने के प्रयास किए, लेकिन संविधान सबसे बड़ा होता है और उस वजह से इन अनऑथराइज कॉलोनियों में काम नहीं हो पाए। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख था, इसीलिए हमने इस क्षेत्र को नगर निगम के अंतर्गत लेकर के आए हैं और आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग हमारी 80% कॉलोनियां पक्की हो चुकी हैं, जिनमें
शिविरों के, पाइपलाइन के, रोड के काम चल रहे हैं। सर, आप जनता के बीच में रहते हो, क्या मुख्य समस्या क्या देखने को मिलती है? देखो, सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या है यहाँ पर, वो समस्या है रास्तों की, और दूसरी समस्या है यहाँ पर परिवहन। यहाँ पर सभी हमारी बहनों को, भाइयों को मारुति कुंज बस स्टैंड है, वहीं से बस से जाना होता है, क्योंकि रोडों की व्यवस्था सही नहीं है, बस आ नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जिससे सभी भाइयों को जूझना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो वो बहुत पूरा परिवार दुख के साए में दुख हो जाता है, पूरे दुख के साए में पूरे परिवार घिर जाता है। और उससे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि उसको ये चिंता सताती है कि हम अंतिम संस्कार कहाँ करें। उसको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जा करके गुरुग्राम में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी वार्ड नंबर 19 के अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर हाई टेक शमशान घाट का यहाँ पर निर्माण कराया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाओं से वो लैस होगा, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वहाँ मंदिर हो, जो भी गुड़गांव की तरफ पे, जो किसी भाई को भी इस संकट, इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। महिलाओं को लेकर सर आपने क्या सोचा? महिलाओं को लेकर हमने ये सोचा है, महिला सशक्तिकरण के लिए हमने एक लाडो महिला का गठन भी किया था। और महिलाओं का, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, लाडली लक्ष्मी योजना, उस योजना के तहत हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनका मानदेय उनको दिलाने का काम करेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी चिकित्सा के लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी खुलवाई जाएगी, और सुरक्षा के लिए यहाँ पर चौकी हमारी मार्केट में खुली हुई है। और पुलिस की जितनी भी वैन होती हैं वो सुबह शाम वहाँ ट्रैकिंग करेंगी, जिससे कि महिलाओं को बिल्कुल भी किसी तरीके की शरारती तत्व के द्वारा कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरा मुख्य विजन एक ही है, हर कॉलोनी में, यह कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ, यह कॉलोनी काम के लिए तरस रही है, परेशान है सभी लोग, रास्ते में गड्ढे हो रहे हैं, बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। जहाँ पे 2 टंकियों की व्यवस्था होनी चाहिए कॉलोनी के लिए, वहाँ पर एक ही टंकी है, उसके तार जल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अनेकों बिजली की समस्या बहुत ज्यादा, बिजली की समस्या पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसको साल भर के अंदर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, जो कि बिजली की समस्या का सामना ना करने पड़े। क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है, बच्चों की पढ़ाई भी इससे आहत होती है। हमारे सारे प्रवासी भाई अपने कोई दिल्ली जॉब कर रहा है, कोई गुड़गांव कर रहा है, वो 12 घंटे काम करता है और जब घर आता है बिजली नहीं होने पर उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बिजली की समस्या को भी बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छा कराने का काम करेंगे। मैं पार्षद बनता हूँ तो जनता के लिए मेरा पहला काम ये होगा, सभी भाइयों को आज यहाँ से 3-3, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए कहीं भी शादी में उसमें खर्च करने का काम करना पड़ता है। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराएंगे सबसे पहले, जिससे कि उनको सिर्फ 10 या 11 हज़ार रुपये जो भी सरकारी फीस पे कम्युनिटी सेंटर बुक हो, और उनकी शादी में जो 2 लाख, जो 3 लाख रुपए जा रहे हैं उससे उनको निजात मिले। सर, देखा आज आपने जो सम्मेलन कराया, कैसे समर्थन लोगों का मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। यहाँ सभी भाई हमारे, मैंने जैसे बताया, प्रवासी भाई हैं, सभी जॉब करते हैं और उनको एक संडे मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा हजारों की तादाद में जन सैलाब था और 11 बजे से अब देखो कितना टाइम हो गया, रुके हैं 2-3 घंटे से, तो इनके मन में एक ही आग जली हुई है, अब सुरज्ञान भाई को निगम पार्षद बनाना है और अपने सम्मान को बचाना है। मैं सुमन कुमार झा बाटका को से बिलोंग करता हूँ। सुरज्ञान सरपंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुरज्ञान नाम ही काफी है, ये क्षेत्र के जन जन के मन मन में और इस धरती के कण कण में बसे हुए व्यक्तित्व है। ये पिछले 5 वर्षों में इन्होंने जो भी काम किया वो अति सराहनीय है और क्षेत्र की जनता उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि अगली बार जो हमारा पार्षद का चुनाव हो रहा है वो सुरज्ञान जी के नेतृत्व में आ जाएगा और सुरज्ञान जी को विजय बना करके आगे का कदम ठोस उठाया जाएगा। क्यों इनको ही क्यों चुनना चाहते हैं?
इनको इसलिए चुनना चाहते हैं, ईमानदार छवि के आदमी हैं, इनके दिल में कोई दाग नहीं है, ये एक एक आदमी के दुख सुख में हिस्से होते हैं। इसीलिए मेरा नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ, जन जन का भरोसा इनके ऊपर में है। मेरा नाम जयकुमार सिंह चौहान उर्फ JK चौहान, बाटका कुंज से। जो आप पूछिए बताइए। आप क्या कहना चाहोगे सुरगान सरपंच के बारे में? देखिए, सुरगान सरपंच के बारे में हमारे मैं इनको 12 साल से जानता हूँ, और जो इन्होंने काम किए हैं ना, अगर किसी ने भी ये कह दिया सरपंच जी ये काम होना है, तो उसके लिए मना नहीं किया और वहाँ पे खड़े मिले। कुछ 5 मुख्य कार्य बताइए। सबसे पहले इन्होंने तो जो बिजली के कुछ इन्होंने कार्य किए थे, जिसमें कार्य किया था, जो ट्रांसफार्मर नहीं लगे थे तो कुछ जगह पे इन्होंने ट्रांसफार्मर लगवाए। दूसरा, इन्होंने जो पानी भरता था यहाँ पर, तो उसमें मैं बोलूँगा सीवर करवाए, मैं भी बोलूँगा जो हार्वेस्ट सीवर करवाए। और इन्होंने दारू के ठेके को प्रतिबंधित करवाया। गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, खासकर कृष्णा कुंज में ज्यादा थी, वहाँ भी कम करवाई, मतलब गुंडागर्दी तो कतई खत्म कर दी। और बहुत सारे इन्होंने काम करवाए। अब क्या होगी तो मैं गिनती लिस्ट लेके नहीं आए, नहीं तो मैं लिस्ट। आपका पार्षद कैसा हुआ? सुरगान जैसा। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मेरी जन्मभूमि बलिया है, यूपी, और कर्म भूमि हमारी जो है गुड़गांव है, उसमें भी कृष्णा कुंज, और उसी में कृष्णा कुंज में हमारे भाई सूर्यज्ञान। और ये आपने एक शब्द पूछा कि जो है हमारे सूर्यज्ञान जी कैसे हैं, तो मैं एक शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि सूर्यज्ञान जी को कैसे बताऊं कि मेरे लिए कौन है। मीत हैं हम लोगों के, संगीत हैं, प्रवासी भाइयों के जो है संगीत हैं, और ये हमारे जो है सब प्रवासी भाइयों के हृदय में बसे हुए हैं। तो हमारे आन हैं, हमारी मातृशक्ति के शान हैं और हमारे अभिमान हैं। और ये जब से सरपंच बने हैं, इन्होंने भरपूर प्रयास किया कि इस कॉलोनी में विकास हो, लेकिन हम लोगों ने, प्रवासी भाइयों ने यहाँ के 50 गज 100 गज में अपना सियाना बनाया। ये एग्रीकल्चर लैंड था, इसीलिए जो है विकास नहीं होगा। लेकिन तभी भी इनका नाम जो है आपने कहा अनगिनत, इन्होंने जो है अपने दम पे, अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से इन्होंने जो है जितना विकास करना था कराया। और हृदय यहाँ 24 जो है कॉलोनी है हमारी, इसमें जो हमारे 29,000-30,000 वोट हैं। तो हम लोगों ने ठाना की सरपंची में ये कुछ कर नहीं पाए, तो इन्होंने जो है अपने अथक प्रयास से इस क्षेत्र को ही नगर निगम में जो है लाया। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ है ही नहीं सरपंच साहब के लिए। और इसके बाद जब इन्होंने नगर निगम में लाया, तो अभी लोग आज जो है नगर निगम के उम्मीदवार बन रहे हैं, पार्षद बन रहे हैं। और भाई सरपंच जो है इन्होंने प्रयास किया कि जो है सरकार, जो भाजपा सरकार है, टिकट मिले, लेकिन इनके ईमानदारी को, इनके कर्मठता को, इनके जो है मसीहापन को नहीं समझी, और जो है इनको टिकट नहीं मिला। लेकिन हम लोग भी, मेरे कूट के हृदय में जो है भगवाधारी हैं हम लोग, और इस आपके चैनल के माध्यम से हम लोग जो है सरकार, मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे निर्दलीय आजाद उम्मीदवार को जीत दिला के और आपके साथ मिलकर हम भाजपामय करके और भगवामय कर देंगे। इसी के लिए आप कहना चाहते हैं टिकट मिले ना मिले, लेकिन जनता का पूरा सपोर्ट है, और हम तन और मन करेंगे। और इनका एक ही नारा है कि भाई प्रवासी भाई के मसीहा हैं, और हम लोग इनके तन मन धन से इनका पूरा समर्थन करते हैं और इनको जीत दिला के ही मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मैं सलीम क्लब से हूँ। मैं सूर्यज्ञान भाई साहब को 2011 से जानता हूँ। किसी भी टाइम अगर कोई जरूरत पड़ता है ना, तो ये हमारे साथ रहते हैं। हमें जो है ना किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जब से आया हो 11 से, ऐसा जो है ना पार्षद जिंदगी में किसी को नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पार्षद बने और हर आदमी जो इनको बहुमत से ये बना, यही मेरा कहना है। आपका पार्षद कैसा? सूर्यज्ञान भाई जैसा, ये शुरू से जो है ना, मैं 2011 से साथ हूँ। हाँ, जब आया हूँ तब से मेरे को इतना प्रेम है। मैंने कोई भी काम को लेके अगर जाता हूँ ना, तो पूछने नहीं लगता किसी से। हाँ, तुरंत साइन करते हैं और तुरंत जाए काम होता है। हाँ, ईमानदार व्यक्ति है, सबकी समस्या का समाधान करते हैं और ये आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा सबसे उम्मीद है।
करेंगे? हाँ करेंगे, ये मेरा पूरा 100% उम्मीद है। यहाँ गलियों में दिखाई नहीं दिया। जब से यहाँ पंचायत की बनी हुई है उसके बाद में फिर वही उपद्रव शुरू हुए हैं और इसको मिटाने के लिए जो भाई सुरजान ने किया था वो सुरजान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आज आप देखोगे कि रोड पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है नेताओं की। आज मैं सुबह वहाँ से रोड पे निकल रहा था, जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी गाड़ी ऐसे भगा रहे हैं जैसे आम जनता तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। एक टिकट ले लेना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, टिकट को एक मजबूत उससे एक ईमानदारी से वो करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब बहुत से उम्मीदवार होते हैं उनको टिकट भी मिल जाती है, जीत भी जाते हैं, तो बाद में भूल जाते हैं, बातें करते हैं, वो धरातल पर रह जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़ी बातें करते हैं, बाकी इनका धरातल पे कुछ नहीं है। ये आम जनता से, हम मीडियम क्लास से कोई नहीं जुड़ना चाहते, ये सिर्फ वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाकी ये पहले भी 5 साल पार्षद बने, कोई आज तक दिखा दे कि हमें कोई यहाँ पे कितनी कॉलोनी में आए हैं या कुछ हुआ है। सिर्फ वोट लेने आए थे, उसके बाद में आज तक नहीं दिखाई दी। और इनकी गाड़ियां रोड पे ऐसे दौड़ेगी अभी इलेक्शनों में, भाई पैदल चलते हैं और इनकी गाड़ियों का पूरा पता नहीं यूपी से बिहार से कहाँ से आके गाड़ियां के वो आ रहा है सरकार, जो आम जनता को परेशान कर रहा है। तो यही मैं एसके साहू कृष्णा कुंज गली नंबर 12 से मैं आईटी मैनेजर हूँ और आईटी सोशल मीडिया का ज़माना है। तो भाई साहब के लिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पे पहली बार पंचायत बना और वो आखिर पंचायत हुआ और हमारा सरपंच साहब सुरजान जी थे और वो इतिहास में रह गया। अब नगर निगम भी पहली बार आया है और पहली बार ही ये पार्षद बनेंगे और ये हमारा जैसे मोदी जी देश के लिए है, ये 19 नंबर वार्ड के लिए सुरजान सिंह जो हमारा भाई साहब है वो मोदी की तरह हैं, सबके दिल में छाए हुए हैं। ये हमारा सेकंड मोदी है, अगर हम ये कहें तो कोई गलती नहीं होगी। तो इसीलिए आप लोगों से चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ और ये जीत रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और भाजपा जो टिकट दिया, जिसको जो भी किया है वो पैसों से खरीदे या कुछ भी करें, लेकिन एक ईमानदार और एक सच के रास्ते में चलने वाला और एक साधु संत कभी हार नहीं सकता। सच्चाई का हमेशा जीत होता है और सुरजान जी को हम जिता के रहेंगे और मोदी जी के पास ये खबर पहुंचेगा, वो देखेंगे कि दूसरा मोदी कोई अगर उत्पन्न हो रहा है तो सुरजान जी ही हमारी मोदी है। मेरा नाम सूरज प्रकाश, एक्स सूबेदार इंडियन आर्मी, वर्तमान मैं प्रधान हूँ सनी इंक्लेव। तो मैं भाई सुरजान को करीब 14 साल से जानता हूँ। जब मैंने 2011 में यहाँ पर अपना घर बनाया था तब से अब तक हम इसके साथ हैं, क्योंकि ये भौंसी पंचायत बहुत बड़ी थी, इसका विभाजन हुआ और 2 भागों में यह नया गांव पंचायत बनी। तो सब भाई ने जितने भी कॉलोनी के लोग हैं, कच्ची कॉलोनी जहाँ पे डेवलप हुई है, सब ने जो भाई सुरजान का पुरजोर समर्थन किया और इनको पहली बार यहाँ का नया गाँव क्षेत्र का सरपंच बनाया। और इन्होंने अपने सरपंच कार्यकाल में बहुत बढ़ चढ़कर काम किया। सबसे पहले तो जो 66 करोड़ रुपया जो भौंसी पंचायत का था वहाँ से पैसा लाने का काम किया, जो अभी हमारी तरफ से 27 करोड़ रुपया हमने नगर निगम में डिपॉजिट किया हुआ है इनकी तरफ से हमारी पंचायत का, लेकिन हम लोग काम नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत प्रयास किया, लगातार चंडीगढ़ गए, इधर गए, उप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन यहाँ पर काम नहीं हो पाया। इन्होंने अपोजिशन पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि आप लाल डोरे के अंदर ही काम कर सकते हो, जो अन्य डेवलप कॉलोनियाँ यहाँ पर हो रही हैं आप उसमें एक भी पैसा नहीं खर्च कर सकते हो। इस प्रकार इनके हाथ बंद गए और ये काम नहीं कर पाए। तो आज हम अब इनको वोट दे करके इनका समर्थन कर करके जो भाई के मन में जो जिज्ञासा रह गई है उन काम को ये पूरा करेंगे और यहाँ पर विकास करेंगे। सरपंच से पार्षद तक का सफर इतना अच्छा देख रहे हैं। ये 2016 में इलेक्शन हुए, 2016 के बाद ये 21 तक रहे, उसके बाद 4 साल तक ये कहीं नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये प्रातः काल घर से अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं देते। इनके घर में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ना ही बच्चों को समय देते हैं, ना ही अपने श्रीमती को समय दे पाते हैं। घर से निकल जाते हैं और कॉलोनियों में, कृष्णा कुंज में हर एक कॉलोनी में, यहाँ पे पूरे क्षेत्र हमारे क्षेत्र में इनके 4 ऑफिस हैं, हर एक ऑफिस में जाकर बैठ जाते हैं और गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े लोग की ये मदद करते हैं। ना ही किसी का प्रोपगंडा करते हैं, ना ही किसी को बताते हैं। उनसे जाके पूछो गरीबों को कैसे मदद करते हैं। अचानक कोई गरीब मिल जाता है उसकी मदद करते हैं, भैया तुम कहाँ इलाज कराओ, चाहे जेब से उसको पैसा देंगे, चाहे उसका सरकार से इलाज कराएंगे, उसका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, लेकिन उसकी भरपूर मदद करते हैं, लेकिन अपना व्याख्यान कहीं नहीं करते। इनकी सादगी, ईमानदारी कितनी बड़ी इसको सब जानते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, इनकी ईमानदारी, वफादारी के प्रति तो हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पर आए और इनको ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अवार्ड दिया और यहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई। तो इससे
ज्यादा और क्या हो सकता है भाई सरपंच के बारे में। तो इनकी छवि के तो हम सब कायल हैं। ये समझो एक चुंबक नहीं होता है। मैं भी 2014 से इनसे अलग नहीं हो पाया हूँ, ना ही हो सकता हूँ। कितना ही प्रयास करूँ मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। कोई मेरे जितने भी भाई हैं कोई इनसे अलग हो नहीं सकता। मैं 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ, जब मैंने फोन किया मैं नहीं आ सकता, मतलब भाई प्लीज, तब मैं वहाँ से गाड़ी चला के 50 किलोमीटर इनके पास यहाँ पर आया हूँ। अब मैंने आज जाना बहुत जरूरी है। आप यहाँ की जनता को क्या बोलना चाहिए? मैं जनता को यही बोलना चाहूँगा, भाइयों आप भाई सरकार का जो है हाथ मजबूत करो, इनका समर्थन करो और इनको जैसे आपने पहला सरपंच बनाया था इसी प्रकार से पहला नगर निगम का पार्षद बनाएं और अपने क्षेत्र में विकास कराएं। सबसे मेन चीज औरत के लिए होती है उसका सम्मान। हमें सबसे पहले सम्मान हमें इन्हीं से पता चला कि औरत की भी समाज में या कहीं भी पंचायत में एक औरत की भी वैल्यू होती है, उसकी भी जगह होती है, उसको भी जाना चाहिए। हम लोगों को इन्होंने इतना आगे लाके खड़ा किया है कि हम इनको पीछे करके हम अब पीछे नहीं जाना चाहते। आगे क्या हम ये कह रहे हैं अपना इनको वार्ड नंबर का हम चाहते, जिला पार्षद भी हम इन्हीं को देखना चाहते हैं। जोर से शोर से तन से मन से ये कहते दिन रात जाग के हम इनके सपोर्ट में चलेंगे और हम इनको ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपना भविष्य चाहिए तो हमें ये चाहिए, अगर ये नहीं तो हमारा भविष्य नहीं। हमें हमारे बच्चों के लिए एक सुथरा, साफ सुथरा, स्वच्छ एकदम बोलते हैं ना कि एकदम निर्मल भविष्य चाहिए। तो हमें हमें सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, मेरी बेटी है, खुद मेरी बेटी 12th में पढ़ती है। हमारे बच्चे जब यहाँ से मारुतिगंज तक के लिए उनको ट्यूशन नहीं भेज पाते हैं। क्यों नहीं भेज पाते हैं कि इतने आपत्तिजनक लोग बैठे होते हैं कि लड़कियों को इतना भद्दा कमेंट करते हैं कि हम जब सुनते हैं ना तो जूता उतार के फेंक के मार के भी आते हैं। क्यों मारते हैं कि हमारे लिए हमारी बेटी हमारा सम्मान है, हमारा गर्व है, और उस चीज के लिए हमारा भाई, हम रात को 12 बजे इसको कॉल करते हैं, भाई हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। हमारा भाई अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ के हमारे लिए आता है। क्यों आता है कि वो महिलाओं को सम्मान करता है। जो नए नए उम्मीदवार खड़े हुए हैं आज तक उन्होंने सिर्फ औरतों को सीटी मारने के साथ साथ इज्जत तो कभी नहीं दी, और हमें इज्जत चाहिए। इज्जत चाहिए तो हमें ये चाहिए। और सबसे पहले बेटे तो सबके पल जाते हैं, हमारे पास बेटियां ज्यादा हैं, तो हमें अपनी बेटियों के लिए अपना भाई चाहिए। तो आप पूरे विश्वास के साथ सुरजान जी को पार्षद बनाएंगे? 100% मैम, 100% भाई आएगा। जो चमन उसने बनाया है इस चमन को आगे ले जाके स्वर्ग भी यही बनाएगा, कोई दूसरा हमारे बीच में नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो ये मान लो अपनी मुंह खा के जाएगा, हमारे साथ नहीं टिक पाएगा। साथ यही रहेगा, ये है जब तक हम हैं यही हमारे साथ। वो आएगा तो सूर्यन सरपंच ही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। आगे आएगा सूर्यन सरपंच ही आएगा, बस हम सब है सूर्यन सरपंच के साथ है। सूर्यन जी के समर्थन में पूर्ण रूप से हूँ, क्योंकि राखी जी ने जैसा बताया कि बेटी की मैं तो अपनी बेटी के लिए भी चिंतित होती हूँ कि अगर बच्चा मेरा बाहर जा रहा है, यंग एज का है, कोई उस पर कमेंट्स करता है या उसकी माँ उसके साथ होती है तब भी लोग उस पर कमेंट्स करते हैं। तो हमें इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, और इस परिस्थिति से अगर कोई शख्स हमें निकाल सकता है तो वो सूर्यन सरपंच ही हमें निकाल सकते हैं। जब तक उनके पास पावर नहीं होगा फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, तो इसलिए हमें उनको पावर में लाना है। और इस पावर के बाद हम अपने आप को सुरक्षित, अपने बच्चे को सुरक्षित, अपने भविष्य को सुरक्षित, अपने लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा भाषण देते हैं कि हमारी बच्ची, हमारी बेटियां बिल्कुल सुरक्षित भाव से स्कूटी चलाते हुए, पैदल चलते हुए, सड़कों पे खुले आम रात के 9 बजे वो ट्यूशन से आए, स्कूल से आए, हमें इस बात का डर ना हो कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे के सर पे किसी ने रॉड से वार किया, और उसके प्रति हम पुलिस में जाते हैं और हमारी कंप्लेन नहीं सुनी जाती है। उस वक्त भी सुरज्ञान सर ही हमारे साथ जाते हैं और जो संभव प्रयास होता है, जितना हो सकता है, वो हमारे साथ खड़े होते हैं। इसके अलावा हमारे लिए कोई नहीं करता। तो हम जिनको जानते हैं, हमें जिस पर भरोसा है, तो हमें भरोसा है वार्ड नंबर 19 से सुरज्ञान सिंह के अलावा हम किसी को नहीं जानते हैं। तो हमने इस बार व्यक्ति विशेष का चयन किया है, हमने किसी पार्टी विशेष का नहीं, व्यक्ति विशेष है, और ये जहाँ है हम उनके साथ हैं। रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे हम एक बात और, हमारे पास आईडी है, क्यों है कि ये साइन करते हैं, हमें भगाते नहीं है पीछे। हमारे घर जाके भी उन्होंने साइन किया है। जब हम बीमार हैं, एक माताजी का हमने बनवाया था आधार कार्ड, उन्होंने बोला जब तक सरपंच या साइन नहीं करेगा, तो हम बोले कोई बात नहीं। हमने भाई को बोला, भाई गली में आया, घर जाके उनके साइन करके आया। हमारी कॉलोनी में जितनी भी वोट बनी है, जितने भी यहाँ की आईडी प्रूफ बने हैं, वो इनकी कृपा से बने हैं। बाकी कोई हमारे, आप रिकॉर्ड में भी जाके देखोगे ना, इनके सिवाय किसी के साइन नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग बोल देते हैं हम बिजी हैं जी, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे यहाँ पार्षद भी रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी भी पार्षद के किसी भी फॉर्म पे साइन पा जाए तो बोल देना कि राखी क्या बोल रही थी, किसी के भी नहीं मिलेंगे। जहाँ मिलेंगे सिर्फ सुरज्ञान के।
सबसे मेन पॉइंट। आपने महिला की जो बात रखी कि पहले बहुत गुंडागर्दी थी, लेकिन अभी आप बहुत घर से बाहर निकलते हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैम और महिलाओं से मैं ये कहूंगी, अगर अपनी सुरक्षा और अपना सम्मान चाहिए, दुपट्टा सर पर है, कोई खींच के ना ले जाए तो सुर्ज्ञान चाहिए। अगर इसको छोड़ोगे तो कब दुपट्टा सर से उतर के पैरों में जाएगा पता नहीं कर पाओगे, और ढूंढते रह जाओगे कि सुर्ज्ञान कहाँ था और कहाँ हम आज उसको छोड़ के आ गए। फिर 5 साल तक तुम ऐसे ही धक्के खाओगी, कोई बचाने नहीं आएगा, इज्जत भी चली जाएगी, सम्मान भी चला जाएगा, और सबसे बड़े जिस मकान में रह रही हो ना वो मकान भी चला जाएगा। पहले घर पे लोग ऐसे आते थे, हाथ पकड़ते थे, जबरदस्ती करते थे, घर से निकलने नहीं देते थे। बहुत जब से ये सरपंच साहब बने, जब से बहुत सुरक्षा हो गई। 2-3 घटनाएं बताए जो आपके किसी के साथ में भी हुई है और सर ने खत्म कर। यहाँ पे बहुत जो 2012 की घटना है, एक लेडीज थी जो पानी पीने के बहाने से आ गया, उसके हाथ पकड़ लिए सीधे, उसको गाड़ी में बैठाने लगे थे। ऐसा घटना यहाँ पे दूध लेने जैसे लेडीज जाती है, बाहर निकलती है, वैसे जैसे बाइक से पीछा करते थे, सीधी मारते थे, गाड़ी में बैठाते थे, बाहर हम लोग खुद ही घर से छत पे भी खड़े नहीं होते थे, शाम होते थे। अब तो मैं खुद ही दुकान पे बैठती हूँ। आज भी हमारे कृष्णापुर में 50% और बिजनेस कर रही है। मैं तो बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। इस सरपंच साहब ही आना चाहिए, सुजान सिंह ही दोबारा आना चाहिए इस कॉलोनी में। सर हमेशा दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, कभी भी उन्हें बुला लो एनी टाइम, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और 2017 की बात है, हम तो नए आए थे, सर यहाँ पे नहीं थे, हमारे पुलिस आ गई थी, किसी पड़ोसी से ही झगड़ा हुआ था, राखी बहन हमारे साथ में थी, सर ने वहीं से फोन घुमाया, उन लोगों को अरेस्ट किया, उनको पूरा दिन रात सर शाम को रात को आए 10-11 बजे आए करीबन। इन्होंने सबके सामने अपनी बात रखी, हमारा समझौता कराया। मैं तो उसी दिन से सर को मानती हूँ, बाकी मैं इंसान। मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं कृष्णापुर वार्ड नंबर 19 से हूँ। भाई साहब ने वो जब से हमने जाना है, वो यहाँ पे हम लोग 6-7 साल से हैं। 6-7 साल से तो भाई साहब हमारे मतलब ऐसे हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब को। बाकी हम तो यहाँ रहते 13 साल से। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे वो भाई साहब सुख दुख के साथी हैं। जब हम यहाँ बाहर चलने लायक नहीं थे, भाई साहब ने उस लायक हमें बनाया कि हम चल पाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी थी जिससे हम लोग इतना डर जाते थे ना कि हम शाम को बाहर निकलना मतलब सोचना पड़ता था कि हम कैसे जाएं, क्योंकि हम बिना किसी सपोर्ट के, किसी अपने हस्बैंड को कहिए या किसी भाई के सपोर्ट के नहीं निकल पाते। इसलिए हमने सुरज्ञान जी को वार्ड नंबर 19 से सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करेंगे।